सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है कोयल की बोली। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है जो किसके ऊपर है? कोयल की बोली पर। अब आप सबने कोयल की बोली तो सुनी होगी, वो कितनी मीठी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस पाठ का पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कविता में कोयल पक्षी के माध्यम से बताया गया है कि वह अपनी मीठी वाणी के कारण सबकी प्रिय है और हमें संदेश देती है कि हमें भी मीठा बोलना चाहिए। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में हमें कोयल जो पक्षी है उसके माध्यम से बताया गया है कि कोयल कैसे अपनी मीठी वाणी यानी कि अपनी मीठी आवाज से सबको अपनी ओर प्रेरित करती है, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करती है और सब की बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। और उसने यह भी संदेश दिया है कि हमें भी सबसे कैसे बात करना चाहिए? मीठी बोली बोलनी चाहिए, यानी कि प्यार से बात करनी चाहिए। अगर हम सबसे प्यार से बात करेंगे तो क्या होगा? सब हमसे आदर सम्मान यानी कि वो भी हमसे प्यार से बात करेंगे। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। तो इन पंक्तियों में कवि क्या बता रहे हैं कि देखो कोयल कैसी है? काली है। दिखने में वो कैसी है? काली है, पर इसकी जो बोली है वो कैसी है? मीठी है। और इसने ही कूक कूक कर क्या किया है? आम के फल में मिश्री घोली है, यानी कि मिठास घोली है। क्योंकि जो कोयल है वो क्या करती है? आम के पेड़ों में कू कू करती है। तो क्या होता है उससे? जो उसकी आवाज है, जो उसकी आवाज की मिठास है, उससे जो आम है वो भी कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। तो इसी बात को इन पंक्तियों में कहा गया है। अब अगली पंक्ति है, कोयल कोयल यह बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो इन पंक्तियों में क्या कह रही है वो लड़की कि कोयल कोयल हमको यह बतलाओ कि क्या संदेशा लाई हो। क्योंकि अब जो कोयल कू कू करती है, अब हमें उसकी आवाज तो बहुत ही मीठी लगती है, रसीली लगती है, लेकिन हमें समझ तो आता नहीं है। तो इसलिए वो लड़की क्या बोल रही है कि कोयल क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो वो जो बच्ची है वो क्या कह रही है कि क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, हमें बतला दो कोयल रानी। और क्या पता तुम प्यासी धरती को देखकर मेघ से क्या मांगती हो? पानी मांगती हो, यानी कि बादल से क्या बोलती हो कि पानी बरसा दो, क्योंकि हमारी धरती कैसी है? प्यासी है। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, उसने ही क्या तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है। तो ये कहा जा रहा है कि कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से सीखी है या अपने माँ से पाई है? उसने ही तुम्हें क्या सिखाया है कि इतनी मीठी बोली सबसे बोलना, यानी कि सबसे प्यार से बात करना। ये क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है? डाल डाल पर उड़ना गाना किसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। अब डाल डाल पर क्या करना? उड़ना, गाना, ये तुम्हें किसने सिखाया है? और सबसे मीठे मीठे बोलो यानी कि सबसे प्यार से बात करो, यह भी तुम्हें किसी ने बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। ग्रंथ में क्या बोला जा रहा है कि बहुत भली हो जो तुमने अपनी माँ की बात अभी तक मानी है, कि तुम सबसे प्यार से बात करोगी, सबसे मीठा मीठा बोलोगी, इसलिए तुम क्या कहलाती हो? चिड़ियों की रानी कहलाती हो। क्योंकि तुम क्या हो? तुम सबसे प्यार से बात करती हो, किसी से भी तुम गुस्से में बात नहीं करती हो। तुम्हारी इसी मीठी आवाज के कारण सब तुमसे प्यार करते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा।
मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।